ओके, आई हैव मेड अनदर वन, आई हैव टू मेक अनदर वन बिकॉज मेरा वो उसके अंदर आया ही नहीं है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी. नाउ यू विल बी एबल टू लिसन मी. ओके, और मेरी दोबारा मुझे करना पड़ गया. नो प्रॉब्लम, आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू. ओके, द की यहाँ से था कि द रेड जून फॉरगॉट, नो, द रेड हाउस ऑन योर लेफ्ट इज़ द हाउस विच यू आर लुकिंग फॉर. ऑन क्या होगा? preposition. On your left is the house, the red house. तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? On your left. तो left क्या हो गया? Object. Which you are looking for, तो which हो गया इसका pronoun. अच्छा, which हो गया इसका on preposition है, with preposition है, at preposition है. ये सारा मैंने पढ़ लिया था. Astronomers look at the sky year after year, patiently waiting for something. Patiently का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार आराम से, सुकून से, सब्र से करते हैं ना, उसको कहते हैं पेशेंटली. क्या कहते हैं? पेशेंटली. तो उसने पेशेंटली वेट किया फॉर समथिंग. तो समथिंग क्या है? इट इज़ ऑब्जेक्ट. और फॉर क्या है? प्रेपोजिशन. पी लिखते हैं इसके साथ. न्यू टू स्विम इन टू साइट. तो इन टू क्या है? प्रेपोजिशन. और साइट क्या है? ऑब्जेक्ट. ही इज़ अ लीडर वर्दी ऑफ आवर रिस्पेक्ट. ऑफ इज़ प्रेपोजिशन, यानी वो हमारी रिस्पेक्ट का अहल है. वर्दी ऑफ आवर रिस्पेक्ट. व्हेन समवन इज़ वर्दी ऑफ आवर रिस्पेक्ट, इसका मतलब है कि वो बंदा इस काबिल है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, यानी इसको अहल कहते हैं. वर्दी, वर्दी प्रेसिडेंट कहते हैं ना, रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट. वी आर सेइंग यू विद रिस्पेक्ट. तो ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन. और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? इसका ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट है. अ स्टार फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई. अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन. और स्काई क्या है? इसका ऑब्जेक्ट. इसी तरह बट नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ. ऑफ इज प्रेपोजिशन, इट इज़ ऑब्जेक्ट. और अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट्स, अब 7 के अंदर क्या है? टू इज़ द ऑब्जेक्ट. एंड वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स. द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो ज़ीरो. बिलो इज़ preposition or below zero. Zero is the object. You cannot visit another country. You cannot visit. अब इसके अंदर without क्या है? Preposition. Without a passport. तो passport क्या है? Object. You must produce a medical certificate for your long absence from school. जब आप स्कूल से एब्सेंस लेते हैं ना, छुट्टी लेते हैं, उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे for क्या है? प्रेपोजिशन. और लॉन्ग एब्सेंस, एब्सेंस क्या है? ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन. और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट. द ग्लास फेल फ्रॉम हर हैंड. उसके हाथ से क्या गिर गया? शीशा गिर गया, ग्लास गिर गया. फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन. और हैंड क्या है? ऑब्जेक्ट. एंड ब्रोक इनटू पीसेस. इनटू प्रेपोजिशन और पीसेस ऑब्जेक्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस. अब इनको फिल करना है आपने एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस के साथ. आई सॉ अ गोल्ड फिश स्विमिंग डैश द बाउल. इन द बाउल या ऑन द बाउल? ज़ाहिर इन द बाउल है, अंदर है ना. इन द बाउल. वी लुक्ड डैश द स्टार्स ट्विंकलिंग डैश द नाइट स्काई. वी लुक्ड एट द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. इन द नाइट स्काई. She put the dishes dash the table. She put the dishes on the table, one in front of each guest. One in front of each guest. We saw him going near the station. होगा या towards the station? Towards the station. उसकी तरफ जाते हुए देखा. तो यहाँ पे क्या आएगा? Towards. Air is essential to us या with us? To us. हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. द डॉग हैड अ कॉलर डैश अ नेम. द डॉग हैड अ कॉलर विद अ नेम टैग डैश इट्स नेक.
विद अ नेम टैग। नेम टैग हमने किधर लगाया हुआ उसके? राउंड हिज इट्स नेक। जब आप किसी के वो टैग लगाते हैं तो उसके गले में बांध देते हैं ना, तो इसलिए विद अ नेम टैग राउंड इट्स नेक। नेक क्या होती है? उसकी गर्दन के गिर्द। ही वॉज लाइंग डैश द ग्राउंड। ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द ग्राउंड। ग्रोनिंग विद पेन, दर्द से चिल्ला रहा था। ग्रोनिंग का मतलब होता है चिल्लाना या फिर आहें भरना, ठीक है ना। ग्रोनिंग, जी आहें भरना। ग्रोनिंग विद पेन। पेन क्या होता है? दर्द। द पोस्टमैन पुश्ड द लेटर्स डैश द डोर। कहाँ पे उसने डोर के अंदर किए? अंडर द डोर। द पोस्टमैन पुश्ड द लेटर्स अंडर द डोर। वैसे थ्रू द डोर भी हो सकता है, लेकिन अंडर द डोर क्योंकि नीचे से घुसाते हैं इसलिए। ही इज़ कमिंग डैश लंदन। वो कहाँ पे जा रहा है? ही इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन एंड यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम लंदन डैश अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर। टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर। ही मेड अ लॉट ऑफ फस। फस का क्या मतलब होता है? परेशानी क्रिएट करना, टेंशन बनाना। He made a lot of fuss dash the invitation cards but forgot dash invite his closest friend. He made a lot of fuss on the invitation cards but forgot, क्या उसको भूल गया इनवाइट करना अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को। क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन होता है? क्लोजेस्ट फ्रेंड, व्हेन सम फ्रेंड इज़ वेरी क्लोज टू यू, जो बचपन से होता है या बहुत करीबी होता है, आप उससे दिल की हर बात करते हैं, उसको कहते हैं क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो बट फॉर गॉट टू इन्वाइट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा? टू इन्वाइट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। Now it's the end of this lesson, but you have to solve it all. Then you should check the video that how many mistakes you have made.